हालेलुया, 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 हालेलुया। देखो जय यीशु। हम लोग देखते हैं आज ये 40वां काल चल रहा है ना। ये 40वां काल में हम लोग प्रभु की ओर लौटते हैं। ये 40वां काल एक एक लोगों के लिए आत्मिक तैयारी का समय है। हालेलुया, हालेलुया। ये 40वां काल एक एक लोगों के आत्मिक तैयारी का समय है कि हम कैसे तैयारियां करें कि हम प्रभु के राज्य में आगे बढ़ जाएं, हम प्रभु के पीछे पहुंच जाएं। हालेलुया। संत मत्ती के सुसमाचार में हम लोगों ने पढ़ा है, बार बार हम लोगों ने वचन को सुना है कि तुम में से जो लोग मुझे हे प्रभु कह करके पुकारते हैं, उनमें सब के सब स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाए। परंतु कौन जाएगा? कौन स्वर्ग में जाएगा? कौन जाएगा? जो उनके वचन को सुनता है और उनकी आज्ञा का पालन करता है, वही स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो आज हमें प्रभु के वचन को क्या करना है? हम लोग तो प्रभु के वचन को सुनते तो जरूर हैं, लेकिन हम उसका पालन नहीं करते हैं। हालेलुया। और जिस किसी के अंदर में प्रभु का वचन न रहे, जिस किसी के अंदर में प्रभु की शिक्षा न रहे, तो क्या वह अपने जीवन में ईश्वर के मार्ग पर चल पाएगा? प्रभु के मार्ग पर चल पाएगा? हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम लोग प्रभु के वचन पर मनन करते हैं कि आज हम लोगों को प्रभु सिखाता है कि इस 40वां काल में हम कैसी तैयारियां करें, इस 40वां काल में हम कैसे प्रभु के पास जा पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। हमें किन किन बात का ख्याल रखना है, हमें किन किन बात का ध्यान रखना है कि हम प्रभु के मार्ग में सहजता से, सरलता से आगे बढ़ सकें। हालेलुया, हालेलुया। आज हम लोग देखते हैं दूसरा शमूएल उसके अध्याय 11 में राजा दाऊद के विषय में। हालेलुया, हालेलुया। हमें एक एक मनुष्य को अपनी निगाह, अपने नजर को पवित्र बना करके रखना है। हालेलुया। क्योंकि नजर के द्वारा पाप बड़े तेजी से होता है और वह पाप नजर से गुजर करके हमारे शरीर, हमारे आत्मा सब को विनाश की ओर लेकर के चला जाता है। हालेलुया। हम लोग देखते हैं राजा दाऊद के विषय में कि दाऊद जब अपने छत पर संध्या के समय टहल रहा था। हालेलुया, हालेलुया। राजा दाऊद अपने छत पर संध्या के समय टहल रहा था। घूमते घूमते उसकी निगाह एक स्त्री पर पड़ती है। हालेलुया, हालेलुया। और वह स्त्री क्या कर रही थी? स्नान कर रही थी। वह स्त्री स्नान कर रही थी। वह छत पर टहलते टहलते एक स्त्री पर अपनी नजर डालता है तो देखता है कि एक स्त्री स्नान कर रही है और वह काफी खूबसूरत थी। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाइयों और बहनों, आज एक एक मनुष्य को आवश्यकता है कि वो अपनी निगाह की परख रखे कि मेरी निगाह कहाँ जा रही है, मेरी नजर किधर जा रही है। हमें अपने नजरों को उठा करके दूसरे की तरफ झांकने से पहले हमें अपने अस्तित्व के विषय में झांकना है, हमें अपने आप को देखना है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जब हम दूसरे को देखते हैं तब पाप या विनाश हमारे अंदर में प्रवेश करता है। हालेलुया। चाहे कुछ भी हो, देखने के लिए यहाँ तो सिर्फ स्त्री की बात कह गई है, कहीं पर धन की बात होती है, कहीं पे जेवर की बात हो जाएगी, कहीं पे किसी की प्रॉपर्टी की बात हो जाती है। किसी का धन बहुत पड़ा है ना, आप उसको देख लो तो क्या होगा? मन में लालच आएगी और व्यक्ति न चाहते हुए भी विवशता में उस धन को चुरा लेता है। ठीक है ना? या फिर किसी के पास में बहुत सारी प्रॉपर्टी यूं ही पड़ी हुई है, उस प्रॉपर्टी पर नजर पड़ी, मनुष्य उसके प्रॉपर्टी को क्या करने की, हड़पने की या बेईमानी करने का प्रयत्न करता है। ठीक है, तो हमें अपने नजर को परखना है, अपनी निगाह को परखना है, क्योंकि बाइबल बतलाती है कि नजर संपूर्ण शरीर का क्या है?
ज्योति है ना। ये सब नजर जो है, आंख मनुष्य के शरीर के लिए ज्योति का काम करती है। हालेलुया, हालेलुया। यदि मनुष्य की नजर अच्छी हो तो उसका सारा शरीर प्रकाशमान हो जाएगा, अन्यथा उसकी नजर ही यदि बुझी हुई हो, उसकी ज्योति ही यदि बुझी हुई हो, तो उसके लिए सारा दुनिया कैसा रहेगा? अंधकारमय हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जैसे दाऊद अपने छत पर टहलते समय वह अपने उस स्त्री को ओर निगाह करता है तो देखता है कि काफी खूबसूरत है, तो उसके अंदर में वासना जागती है। दाऊद के अंदर में पाप जागता है, व्यभिचार जागता है, तो वह एक दूसरे से पता लगाता है कि वास्तव में यह स्त्री कौन है। हालेलुया, 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 हालेलुया। देखिए, दाऊद ने उस स्त्री के विषय में पूछताछ कराई तो लोगों ने उससे कहा कि यह तो एलीआम की पुत्री और हित्ती उरिया की पत्नी बतशेबा है। तब दाऊद ने उस स्त्री को ले आने के लिए दूतों को भेजा। वह उनके पास आई और दाऊद ने उसके साथ रमण किया। वह अपनी अशुद्धता से मुक्त हो गई थी। इसके बाद वह अपने घर लौट गई। उस स्त्री को गर्भ रह गया और उसने दाऊद को कहला भेजा कि मैं गर्भवती हूँ। तब दाऊद ने योआब को यह आदेश दिया कि हित्ती उरिया को मेरे पास भेज दो। योआब ने उरिया को दाऊद के पास भेजा। जब उरिया उसके पास आया तो दाऊद ने उससे योआब सेना और युद्ध का समाचार पूछा। इसके बाद उसने यूरिया से कहा, अपने घर जाकर स्नान करो। यूरिया ने महल से चला गया। राजा ने उसके पास उपहार भेजा, किंतु उरिया ने अपने स्वामी के सेवक के पास महल के द्वार मंडप में रात बिताई और वह अपने घर नहीं गया। लोगों ने दाऊद से कहा कि उरिया अपने घर नहीं गया, इसलिए दाऊद ने उरिया से पूछा कि तुम तो दूर से लौटे हो, अब घर क्यों नहीं जाते? उरिया ने दाऊद से कहा, विधान की मंजूसा इस्राएल और यूदा के सब लोग तंबुओं में रहते हैं। मेरे सेनापति योआब और मेरे स्वामी के सेवक खुले मैदान में रहते हैं और मैं खाने पीने और अपनी पत्नी के साथ सोने घर जाऊं? आपके और आपके प्राण की शपथ, मैं ऐसा नहीं कर सकता। दाऊद ने उरिया से कहा, तो आज भर यहीं ठहरो, मैं तुम्हें कल चला जाने दूंगा। उरिया दिन और रात, दिन उस दिन और दूसरे दिन भी यरूशलेम में रह गया। तब दाऊद ने उसे अपने साथ खाने और पीने का निमंत्रण दिया और इतना खिलाया पिलाया, फिर अपने प्रभु के सेवकों के पास अपने पलंग पर सोया और वह अपने घर नहीं गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाइयों और बहनों, जब दाऊद ने देखा कि स्त्री काफी खूबसूरत है तो लोगों के द्वारा उसे अपने पास बुलाया और उसके साथ व्यभिचार करके उसको घर जाने के लिए छोड़ दिया। तो वह स्त्री जब अपने घर जाती है, कुछ दिनों बाद वह दाऊद के पास ये संदेश भेजती है कि मैं अब गर्भवती हूँ। तुमने जो पाप किया उस पाप के कारण अब मैं गर्भवती हूँ। हालेलुया, हालेलुया। तो दाऊद ने लोगों से कहला भेजा कि जाओ उस सेवक को बुलाओ ताकि वह अपनी पत्नी के साथ रात बिताए, जिससे कि यह संतान उसके नाम की हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन उरिया ने कहा कि हे प्रभु, सारे लोग तंबू में पड़े हुए हैं, मेरे सभी भाई बहन लोग युद्ध के मैदान में हैं, तो भला मैं कैसे जाऊं? अच्छा भोजन करके अपने पत्नी के साथ सोऊं? मैं भी मेरे पत्नी के साथ नहीं जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। तब राजा ने उसे अपने पास बुलाया और सेवकों से कहा कि तुम एक काम करना, जब अगले दिन युद्ध होगा, लड़ाई होगा, तो तुम उरिया को सबसे आगे लड़ाई में आगे करना और ध्यान रखना कि लड़ाई में यह मार दिया जाए। हालेलुया, हालेलुया। और यही होता है, अगले दिन जब लड़ाई शुरू होती, युद्ध शुरू होता है, तो लोगों ने उरिया को युद्ध के मैदान में सबसे आगे भेजा और आगे से शत्रुओं ने उस पर हमला करके उसे मार डाला। हालेलुया, हालेलुया। जब हम लोग ध्यान से देखते हैं, इस बात पर मनन चिंतन करते हैं, तो पाप सिर्फ नजर से शुरू हुआ और खत्म कहां पर पहुंचता है? खत्म होता है उरिया की मौत पर। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाइयों और बहनों, दाऊद ने अपने आंख से पाप किया और आंख पाप की तो हृदय भी पाप किया। आंख से देखा तो सोचा कहाँ? हृदय में ना, मन में विचार किया।
एक तो आंख से पाप, दूसरा हृदय से पाप, तीसरा कहाँ होता है? उसके शरीर से पाप होता है, ठीक है ना, उसके शरीर से पाप होता है। चौथा क्या होता है? वह हत्या कराता है, ठीक है ना, उसके द्वारा हत्या का षड्यंत्र रचा जाता है। एक जगह से पाप शुरू हुआ और विनाश इतना सारा हुआ। हालेलुया। इस 40 काल में हमें एक लोगों को क्या करना है? अपने आंख को शुद्ध और पवित्र बनाना है, क्योंकि प्रभु ने कहा है कि तेरा आंख तेरे शरीर के लिए क्या है? क्या है? दीपक है जी, हमने अभी बताया ना, तेरा आंख तेरे शरीर के लिए ज्योति है। और यदि आंख अच्छा है तो तेरा सारा शरीर कैसा है? प्रकाशमान है, बढ़िया है। यदि आंख खराब हो जाए तो शरीर कितना भी सुंदर रहे, सब कुछ क्या है? बेकार है, सारी दुनिया बेकार है। हालेलुया, हालेलुया। दूसरी बात है कि उसने जब देखा तो देख करके क्या किया? उस स्त्री के प्रति अपने मन में विचार किया, उस स्त्री के प्रति अपने मन में विचार किया, कितनी खूबसूरत है, किसकी पत्नी है ये, मेरी होनी चाहिए, मेरे साथ रहनी चाहिए, बहुत सारा विचार करती है। और जब हम लोग अपने जीवन में ना बुरा विचार किसी के प्रति लाते हैं, हम विनाश के मार्ग में जाते हैं, हम गुनाह करते हैं, हम विनाश की ओर जाते हैं। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, इस 40 काल में अपने आंख, अपने मन पर नियंत्रण रखना। मेरा मन किधर भाग रहा है, मेरा मन किधर जा रहा है? दाऊद ने अपने मन में विचार किया, अपने विचारों पर विचार नहीं किया कि यदि मैं ऐसा करूं, ये मेरे सेवक की पत्नी है, ये मेरे सेवक की पत्नी है, मुझे इसके साथ कुछ पाप नहीं करना चाहिए। लेकिन उसने अपने विचार पर विचार नहीं किया, परंतु उसके मन, उसकी मति मार दी गई थी, इसलिए उसने पाप किया। और नतीजा क्या हुआ जानते हैं? आगे हम लोग पढ़ते हैं कि वह दाऊद को, उसकी संतान उसे मार डालने के लिए उसके पीछे पीछे दौड़ती है, और वह दाऊद अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए वह जंगलों में भागता है, पहाड़ों की ओर भागता है, वह पहाड़ों की ओर जाता है। वहां से उसके लिए कोई मार्ग नहीं, भागते भागते हम लोग स्तोत्र ग्रंथ में पढ़ते हुए कहता है कि हे प्रभु देख, मेरे पाप के कारण विपत्ति मुझ पर टूट पड़ी, और दिन रात कराहते कराहते मेरा हिम्मत कमजोर हो गया है, और भागते भागते मेरी हड्डियां छिज गई है, मेरी हड्डियां दुर्बल हो गई है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो दाऊद जो एक राजा था, जो अच्छे महलों में रहता था, लेकिन उसके पाप के कारण उसको अपना घर, अपना बार छोड़ना पड़ता है। यहाँ तक कि उसकी संतान उसके प्राणों की भूखी बन जाती है और उसकी हत्या करने के लिए उसके पीछे पीछे भागती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमें भी ध्यान रखना है, जब हम पाप करेंगे, हम प्रभु के वचन से दूर भागेंगे, तो कहीं न कहीं से हमें हमारे ही लोगों के द्वारा सताया जाएगा, हम हमारे ही लोगों के द्वारा मारे जाएंगे, विनाश किए जाएंगे। इसलिए ध्यान रहे, हमारा मन हमारे बस में होना चाहिए, हमें मन के चलाए चलने की जरूरत नहीं है। मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक, मन के मत से मत चलो, मन बड़ी दौड़ाएगा। मन इधर से, मन कहेगा इधर चलो, मन कहेगा उधर चलो, ये खाओ वो खाओ, ऐसे पहनो ऐसे पहनो, ऐसे रहो वैसे रहो, हर कुछ में मन आपको बड़ी दौड़ाएगा। लेकिन मन के मत में हमें चलने की जरूरत नहीं है, हमें अपने प्रभु के मत पर चलना है। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि जो कोई अपने मन के मत पर चलेगा, अपने ज्ञान, अपने बुद्धि पर चलेगा, वह व्यक्ति क्या होगा? धोखा खाएगा ना, वह व्यक्ति धोखा खाएगा। लेकिन जो अपने प्रभु की इच्छा के अनुसार जिंदगी बिताएगा, जो उनके वचन पर चलेगा, वह व्यक्ति सदा अपने जीवन में अच्छा दिन देखेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और हम लोग देखते हैं मेरे भाइयों और बहनों, वह भागते भागते जब जाता है तो वह जा करके अब अपने मन में विचार करता है, अपने पाप के लिए पश्चाताप करके ईश्वर की ओर लौटता है, और प्रभु उसे फिर स्वीकार करते हैं, प्रभु उस पर दया करते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, हमारा प्रभु कैसा है? दया का सागर, दया का सागर। हम लोग संत लूकस का सुसमाचार उसके अध्याय 15 में पढ़ते हैं, हम उड़ाऊ पुत्र के विषय में। वह 2 बच्चे, जिसमें छोटा बेटा काम कोई नहीं है, बुरे संगति में है, दुनियादारी की चीज पर निगाह है, अपने घर पर निगाह नहीं है, अपने पिता पर निगाह नहीं है, अपने
सुख शांति पर निगाह नहीं है, लेकिन दुनिया की ओर निगाह है। वे कितना अच्छा खाता है, वे कितना अच्छा पहनता है, वे अपने मनमाना जहाँ जाता चाहता है वहाँ जाता है, जो कुछ चाहता है वे कर लेता है। मैं नहीं करता, मुझे मेरे पिता के अनुशासन में रहना पड़ता है, मुझे मेरी माता के डर में रहना पड़ता है। तो वे एक दिन करता क्या है, वह बाहर देख रहा है, अपने अंदर में नहीं देख रहा है ना, वे बाहर देख रहा है कि वे कैसा है। इसलिए वे अपने पिता से एक दिन कहता है, पिताजी आप हमारे हिस्से की संपत्ति हमें दे दीजिए, अपने हमारे हिस्से की संपत्ति हमें दीजिए। और पिता क्या करता है, उसके हिस्से की संपत्ति उसको दे देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और वह अपने हिस्से की संपत्ति को क्या करता है, इकट्ठा करके कहाँ लेकर चला जाता है, परदेश चला जाएगा, जहां पर उसको कोई डांटने वाला, कोई बोलने वाला नहीं, कोई डांटने वाला, कोई बोलने वाला नहीं। अब सिर्फ मैं हूँ, फिर मस्ती है, मैं हूँ, सिर्फ आजादी है, मैं हूँ, सिर्फ मौज है। तो जब बाहर जाता है तो मेरे भाइयों और बहनों, हम लोग देखते हैं कि जब वो बाहर गया ढेर सारी संपत्ति लेकर, तो उसका मित्र कितना हो गया, बढ़ गया कि घट गया? बहुत सारे मित्र बढ़ गए, बहुत सारे उसके दोस्त आ गए। जितना उसके पास संपत्ति था, नए नए दोस्त आए और उन्होंने अच्छे अच्छे पकवान खाए, अच्छे अच्छे मौज मस्ती किया। उन्होंने दारू शराब में और मौज मस्ती में, रंगरेलियों में, पाप में सारा संपत्ति जाती रही, बुराई में उनका सारा धन खत्म होता रहा। अब क्या करें, होश में अभी नहीं आया है, अभी बेहोश है। वह अपने लिए काम ढूंढता है, अपने लिए रोजगार खोजता है कि मेरे लिए कोई रोजगार मिले, मेरे लिए कोई काम धंधा मिले जिससे कि मेरा पेट भरे, लेकिन उसे कोई रोजगार भी नहीं मिलता है, क्योंकि उसके पाप के कारण वह जिस नगर में गया, उस नगर में क्या आ गया था, अकाल आ गया था, भुखमरी आ गई थी। इसलिए वहां पर कोई काम नहीं मिलता है। ढूंढते ढूंढते उसको एक काम मिलता है। वह काम क्या था, सुअर को चराने का काम, सुअर को चराने का काम। वह सुअर को चराने का काम कर रहा है, लेकिन उससे उसको इतनी तनख्वाह नहीं मिलती, इतनी आमदनी नहीं हो पा रही है कि वह भरपेट भोजन कर सके। मन में विचार करता है कि ये सुअरों का भोजन यदि मिले तो मैं इसे खा लूं, लेकिन लोग उसे भोजन भी नाप तोल करके देते थे, जितना सिर्फ सुअर ही खाए, ज्यादा रहेगा तो ये भी खा लेगा, इसलिए लोग उसको ज्यादा भोजन नहीं दे रहे थे। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो हम लोग देखते मेरे भाइयों और बहनों, एक दिन वह बैठे बैठे होश में आता है, वह सोचता है, वह विचार करता है कि इससे तो अच्छा है मुझे मेरे पिता के घर में रहना चाहिए, क्योंकि मेरे पिता के घर में भी नौकरों को कैसा भोजन मिलता है, अच्छा भोजन मिलता है, अच्छा भोजन मिलता है। मेरे भाइयों और बहनों, वह लड़का अपने बुराई की स्थिति में, अपने पाप की स्थिति में अपने पिता के घर की ओर विचार करता है। आप सोचो, जब आप पाप में गिर चुके हो, जब आप अपने पिता के घर से दूर हो जाते हो, तो वे सुख मिलता है क्या? वे आराम मिलेगा? कोई सुख, कोई आराम नहीं मिलेगा, कोई शांति नहीं मिलेगी। बड़ी घबराहट, बड़ी बेचैनी है। उस घड़ी मन में पश्चाताप आए कि मैं मेरे पिता के पास चलूंगा, मैं मेरे माता के पास चलूंगा, मैं उनके पैर को पकड़ लूंगा, मैं कहूंगा माता जी मैंने गलत काम किया, पिताजी मैंने गलत काम किया। सही बात है, मन में पश्चाताप आता है, हम पछताते हैं मेरे भाइयों और बहनों। ये पछतावा एक एक के अंदर में होना जरूरी है। हमें पश्चाताप करते हुए ईश्वर की ओर लौट जाना है। वे लड़का भी जब पाप में सब कुछ खत्म कर चुका ना, तो खाने के लिए अब उसके पास रोटी नहीं है और उसके कपड़े भी अब धीरे धीरे फटने लग गए। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे में वह विचार करता है। पहले तो उसने विचार किया कि बाहर में कितना अच्छा जिंदगी है, बाहर में लोग अच्छा खाते, अच्छा ओढ़ते पहनते, लेकिन जब बाहर निकल गया तो अब समझ में आया कि नहीं, मेरे पिता के घर में ही सुख और शांति है। हालेलुया, हालेलुया। तो पहले जब घर में था तो बाहर के विषय में सोचा, लेकिन अब जब बाहर चला गया तो अपने पिता के घर की ओर उसकी नजर जाती है। हालेलुया, हालेलुया। और वहां से विचार करता है कि अब मैं यहाँ पर पाप में नहीं रहूंगा। सही बात है ना? अब हम पाप में नहीं रहेंगे। मैं चलूंगा और मेरे पिताजी के पैर पकड़ लूंगा, उनसे कहूंगा पिताजी मैंने गलत काम किया, आप हमें क्या करो, क्षमा कर दो। सही बात है, सही बात है।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और वह अपने पिता के घर की ओर लौटता है। अपने पिता के घर की ओर जब आता है तो देखता है कि पिता जो उसके लिए इंतजार करता है, उसके लिए राह निहारता है, उसकी बाट जो होता है, वो दौड़ करके जाता है और अपने बेटे को छाती से लगा लेता है, अपने बेटे को सीने से लगाता है और अपने सेवकों को आदेश देता है कि मेरा बेटा जैसे पहले था उसे वैसा ही बनाओ। सही बात है। मेरे बेटे के लिए अच्छे कपड़े लाओ, उसके पैरों के लिए जूते लाओ, उसकी उंगलियों के लिए अंगूठियां लाओ। मेरा बेटा जैसे पहले भोजन करता था वैसे ही इसके लिए अच्छे अच्छे भोजन लाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाइयों और बहनों, हमारा स्वर्गीय पिता दया का सागर है। वह हमेशा दया करता है। बाइबल बतलाती है वह कभी किसी पापी की मृत्यु से प्रसन्न नहीं होता है। पापी व्यक्ति यदि मर जाए तो उन्हें प्रसन्न नहीं होता है। हम भले ही एक माता एक पिता हो, हमारा बच्चा मनमाना हो जाए, भले ही हम उसके बुरे स्वभाव के कारण उससे दूर हो जाएं, लेकिन उसके प्रति दिल में क्या रहता है? प्रेम रहता है ना। ये क्यों है जानते हैं? ये स्वभाव उस ईश्वर से आप सबको मिला है। जैसे हम पाप में जिंदगी जीते हैं तो हमारा पिता हमसे दूर हो जाता है, क्योंकि जहां पाप है वहां पर प्रभु तो प्रभु नहीं है। लेकिन क्या प्रभु चाहता है कि मैं इसके साथ नहीं हूं तो ये मर जाए, ये नष्ट हो जाए? नहीं, वे चाहता है कि अपनी गलती को मान ले। वे चाहता है कि अपनी गलती का एहसास करे, मेरे पास लौट आए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और जब वह लौट करके आता है तो हम क्या करते हैं? झूठ मूठ का तो नाराज होने का दिखावा करते हैं, लेकिन अंदर से हमारा दिल मेरे बच्चे के लिए तड़पता है। सही बात है ना। अंदर से हम अपने बच्चे के लिए तरसते हैं कि मेरा बेटा मेरे पास लौट आया, जैसे भी ये मेरे पास चला आया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऐसा ही है हमारा स्वर्गीय पिता, ऐसा ही है हमारा सृष्टिकर्ता। वह भी चाहता है कि हम भी अपने पाप से तौबा करके अपने पिता के घर की ओर लौट जाएं। वे चाहता है कि हम अपने गलतियों को मानते हुए अपने प्रभु के घर की ओर लौटें, और वह प्रभु हमसे जो कुछ भी खोया हुआ था, जो कुछ भी मेरा पाप के कारण विनाश हुआ था, वे सब कुछ मुझे लौटाने के लिए तैयार है। मेरे लिए सारी भली और उत्तम चीजों की व्यवस्था करने के लिए तैयार है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आज जब हम लोगों ने दो बातों पर मनन चिंतन किया, एक सैमुएल के ग्रंथ पर दाऊद के विषय में और दूसरा लूकास उराव पुत्र के विषय में, तो इन दोनों बातों पर हम लोग गहराई से देखते हैं कि जब व्यक्ति पाप में गिरता है तो वह विनाश को आमंत्रण देता है, विनाश को न्योता देता है। लेकिन जब वह पाप में से पश्चाताप की ओर लौटता है तब वह अपने बीते हुए जीवन को छोड़ करके अपने पिता के पास में लौटता है, और पिता जो उसके पश्चाताप के कारण प्रसन्न होता है उसके लिए सब कुछ का प्रबंध करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद, पावन आत्मा की स्तुति हो, पावन आत्मा को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो ये 40 काल में हमें भी क्या करना है? हमें भी अपने स्थिति पर विचार करना है कि नहीं करना है? विचार करना, हर कोई विचार करना, मैं कहाँ हूँ, मैं किस पाप में पड़ा हुआ हूँ, वास्तव में मेरे जिंदगी में तकलीफ है तो क्यों है, वास्तव में हम दर्द में हैं तो क्यों है, वास्तव में समस्या मेरे घर को घेरी है, गरीबी मेरे घर को घेरी है तो क्यों घेरी है? क्या मैं मेरे पिता से दूर हूँ? क्या मैं मेरे प्रभु से दूर हूँ? मेरे भाइयों और बहनों, संत यूहन्ना के सुसमाचार उसके अध्याय 15 में हम लोग पढ़ते हैं, प्रभु ने कहा है कि जिस तरह डाली स्वयं फल नहीं सकती बिना दाखलता से जुड़े, उसी तरह तुम स्वयं फल उत्पन्न नहीं कर सकते बिना मुझसे जुड़े। प्रभु ने कहा है कि सच्ची दाखलता मैं हूं और तुम सब मेरी डालियां हो। तो डाली फलवंत तो होना चाहती है तो उसको दाखलता से जुड़ना ही पड़ेगा, अन्यथा वह फल लगी लगाई डाली सूख जाएगी, नष्ट हो जाएगी।
इसलिए हम लोग उस ईश्वर के पास लौटे जो हमारा रिश्ता प्रभु से टूटा पड़ा है। जिन जिन बात में हम उनसे दूर हैं, आज हम उनके पास में लौट जाएंगे। यदि हम किसी से क्रोध करते हैं तो आज अपने इस क्रोध को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। यदि हमारा किसी के प्रति मन मुटाव है तो आज हम अपने इस रिश्ते को खत्म करेंगे और एक दूसरे से प्रेम का, भाईचारे का रिश्ता स्थापित करेंगे। यदि हम झूठ बोलने की आदत है, आज हम अपने झूठ बोलने की आदत को छोड़ेंगे, क्योंकि मेरा झूठ मुझे विनाश की ओर लेकर जाएगा, मेरा पाप मुझे विनाश की ओर लेकर जाएगा। मैं अनायास का किसी पर क्रोधित हूँ, किसी पर गुस्सा करता हूँ, तो आज हम प्रभु के सामने ये वादा करेंगे कि प्रभु मैं आज से किसी पर क्रोध नहीं करूंगा। यदि मेरे अंदर में लालच करने की आदत है, प्रभु से मांगना, हमें लालच नहीं करना है। प्रभु हमें सामर्थ्य दीजिए। मेरे भाइयों और बहनों, यदि मैं घमंड से भरा हुआ हूँ, मैं नहीं झुकूंगा, मैं नहीं झुकूंगी। आज हमें अपने स्वभाव को निकालना है, हमें झुक जाना है। प्रभु का वचन कहता है कि कठोर हृदय सदा अपनी जिंदगी में बुरा दिन देखेगी, परंतु जो नम्र है, जो विनम्र है, वह ईश्वर के कृपा को देखेगा, वह ईश्वर की दया को देखेगा। तो हम अपने कठोर हृदय को भी नम्र बनाएंगे, हम अपने कठोर हृदय को भी परमेश्वर की दया से भर के द्रवित करेंगे। यदि मैंने किसी के लिए बेईमानी किया है, किसी के लिए झूठी गवाही दी है, हम उसके लिए प्रभु से क्षमा मांगेंगे। मेरे जिंदगी में जितने भी पाप मुझसे हुआ है, मैंने यदि किसी के साथ गलत रिश्ता रखा, गलत संबंध बनाया, उसके लिए हम प्रभु से क्षमा मांगेंगे, क्योंकि प्रभु का पवित्र वचन कहता है कि पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता पवित्र है। हमें पवित्र बनना है क्योंकि मेरा पिता पवित्र है। किसी अपवित्र का पवित्र से रिश्ता नहीं हो सकता है। इसलिए हमें पवित्र बनना है, क्योंकि मुझे मेरे पिता से अपना रिश्ता को बनाना है। और जब हम अपने पिता से जुड़ते हैं तो उन्होंने कहा है कि मैं विजयी को अपने स्वर्ग राज्य में जगह दूंगा। मैं विजयी होने वाले लोगों को, मैं पवित्र लोगों को सब कुछ से भर दूंगा। तो आज हम लोग प्रभु के पास सच्चे हृदय से, पश्चातापी हृदय लेकर के आ जाएंगे और इस प्रभु से कहेंगे कि प्रभु हमें सामर्थ्य दीजिए तेरे वचन पर चलने का, प्रभु हमें सामर्थ्य दीजिए तेरी आज्ञा का पालन करने का, क्योंकि प्रभु तेरे वचन में ही अनंत जीवन है, तेरे वचन में ही हमारी मुक्ति है, तेरे वचन में ही हमारा उद्धार है, तेरे वचन में ही हमारा छुटकारा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे दया सागर यीशु, हे करुणा सागर प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं सारे दिल से, सारे मन से तुझे धन्यवाद देते हैं और तुझसे प्रार्थना करते हैं, आप हमारे दिल में आइए, हमारे हृदय में आइए। हालेलुया, हालेलुया,